जय हिंद। मैं रवि मिश्रा आप सभी के लिए वनस्पति विज्ञान से संबंधित सोलेनेसी फैमिली से एक वीडियो लेके आया हूँ। सोलेनेसी फैमिली को पोटैटो फैमिली भी कहा जाता है। इसमें आलू, बैगन आदि आते हैं। इस कुल के पौधे ट्रॉपिकल, उष्ण व उपोष्ण सब ट्रॉपिकल भागों में पाए जाते हैं। वैसे ये अन्य जगहों पे भी पाए जाते हैं, लेकिन प्रायः इनकी अधिकता ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल भागों में होती है। वेजिटेटिव कायिक लक्षण इनके जो होते हैं वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पौधे एक वर्षीय एनुअल्स या बहुवर्षीय पेरिनियल्स, शाकीय, हर्बेसियस, झाड़ी या वृक्ष नुमा होते हैं। कभी कभी यह दूसरे पौधों पर चढ़ते हुए आरोही क्लाइंबिंग भी होते हैं। तो इस प्रकार से ये एक वर्षीय, बहुवर्षीय भी होते हैं। इनका तना देखेंगे, स्टेम प्रायः शाकीय होता है। सर्व्स ये इरेक्ट ऊपर की तरफ निकले हुए होते हैं। शाखित ब्रांचेज होता है, हेयरी और स्पाइनी। इसमें रोमे भी होते हैं कुछ इनके तनों में, कुछ तनों में, और देखेंगे यहाँ पे ब्रांचेज भी होती हैं, अर्थात शाखाएं निकली होती हैं। आपको दिख रहा होगा चित्र में कई शाखाएं निकली हुई हैं इधर उधर। तो इस प्रकार से इनकी ये तने होते हैं। पत्तियां देखेंगे, सिंपल लीफ होता है, एकदम साधारण प्रकार की इनकी पत्ती होती है, लीव्स, और अल्टरनेट होती है, अर्थात एक नोड से निकलेगी तो अगला नोड से दूसरे तरफ निकलती है, अल्टर नोड। और कभी कभी वेरकिल भी होती है, दिखाई दे रहा है आपको। इसमें इसको आपको लैटरल स्टेम दिखाई दे रहा होगा, मेन स्टेम। पुष्पीय लक्षण आपको बता रहा हूँ। फ्लोरल कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं। पहला, इनफ्लोरोसेंस, ये साइमोस प्रकार के होती है, एक्सिलरी साइमी तथा डिसहेसियल साइमी। तो ये इनके लक्षण हैं, साइमोस, एक्सिलरी साइमी तथा डिसहेसियल साइमी। तो ये इनफ्लोरोसेंस था। पुष्पक्रम, आप जानते हैं कि पौधों पे पुष्प लगने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं। आया फ्लावर, पुष्प कैसा होता है। द फ्लावर आर बाइसेक्सुअल, बहुत ही अच्छी बात कि ये बाइसेक्सुअल होते हैं, मेल और फीमेल एक ही पुष्प पर होते हैं। एक्टिनोमार्फिक, त्रिज्या सममित इनमें होती है, और रेयरली जाइगोमार्फिक। और क्या होता है कि कभी कभी इनमें जाइगोमार्फिक भी होती हैं। ये देखेंगे पेडिसिलेट, सवृंत, इसमें जो लगे होते हैं पुष्प, उनमें डंठल लगी होती है, इसको सवृंत कहते हैं। और हाइपोगाइनस, जायंगधारी भी होता है। आते हैं कैलिक्स पे। कैलिक्स 5 सेपल्स, इनमें 5 सेपल्स होते हैं। आप जानते हैं कि सेपल्स के समूह को, झुंड को कैलिक्स कहते हैं। तो 5 सेपल्स। गैमोसेपेलस, पेरिस्टेंट, दीर्घस्थायी, इनके सेपल्स फल लगने के बाद भी लगे रहते हैं, जैसे आपने बैगन वगैरह में देखा होगा। वेलवेट, कोरस्पर्सी भी होते हैं। और अभी मैं आपको इस चित्र में दिखा रहा हूँ कि कैसे ये दिखता है। देखिए, ये बैगन दिख रहा है ना, तो बैगन के ऊपर जो ये ग्रीन ग्रीन कलर दिख रहा है, यही है कैलिक्स। करोला पे आते हैं, दलपुंज जो रंगीन होता है। 5 पेटल्स, 5 पेटल्स होते हैं, इनमें 5 दल होते हैं। और ये भी गैमोपेटलस होता है, अर्थात एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये ट्यूबुलर होता है, फनल शेप भी होते हैं इनके पेटल्स। एंड्रोसियम पे आते हैं, 5 स्टेमेन होते हैं इनमें। एपीपेटलस, दल लग्न एक दूसरे के साथ लगे होते हैं। और डाइथिसियस अर्थात द्विकोष्ठक होते हैं। अगला आते हैं गायनोसियम, बाइकार्पेलरी, द्विअंडपी, फिगर में दिख रहा होगा आपको, बाइकार्पेलरी है। सिनकार्पस, युक्त अंडपी, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बाइलाकुलर भी होते हैं, देखिए बाइलाकुलर द्विकोष्ठकी। फ्रूट में देखेंगे, ये बेरी होता है, जैसे टोमेटो, रस भरा, जिसको सरस फल भी कहते हैं। कैप्सूल, संपुट, सूखा टाइप का, कठोर, जैसे धतूरे में होता है। अब आते हैं पुष्प सूत्र, फ्लोरल फार्मूला, ब्रैक्टेट या ई ब्रैक्टेट। आप इस तरह का फार्मूला हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि उसमें मैंने बताया हुआ कि कैसे फार्मूला पुष्प सूत्र लिखा जाएगा। तो अब पढ़ते हैं इसको। ब्रैक्टेट या ई ब्रैक्टेट, एक्टिनोमार्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 5, वो भी एक साथ बंद, कैरोला और एंड्रोसियम 5-5 और एक दूसरे से जुड़े हुए। ये देखेंगे फ्लोरल डायग्राम भी आपको दिख रहा होगा। तो ये फ्लोरल डायग्राम आप अपने कॉपी पे बना लीजिएगा, और बाकी इसके बाद देख लीजिएगा। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंसी, आर्थिक महत्व भी आपको इस फैमिली के अंतर्गत पढ़ने हैं।
तो वो भी देखेंगे। इसमें खाने योग्य पौधे हैं आलू, बैगन, मिर्चा, शिमला मिर्च, रसभरी, टमाटर, सबका नाम भी मैंने लिख दिया है। और कुछ दवाओं के उपयोग आते हैं, जैसे बेलाडोना, ये होम्योपैथिक दवा इससे बनाई जाती है। एट्रोपा बेलाडोना इसका पूरा नाम है। ये मिर्च दिख रहा है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।